वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। माय नेम इज़ सौरभ। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीआर रीजन में जो एयर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा डिटेरियोरेट हो रही है उसके रिगार्डिंग कुछ एक इश्यूज़, और इसके लिए 8 पॉइंट प्लान बनाया गया है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा, ताकि एनसीआर रीजन में जितनी भी जो एयर क्वालिटी का इशू है उसको रिजॉल्व किया जा सके। तो इसमें कुछ एक मेजर्स हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे जो कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से रिगार्डिंग है और उसे कैसे फ्रेम किया जा सकता है। स्टार्टिंग ऑफ दी वीडियो से लेके एंड तक आप देखेंगे कि इसमें जो 8 पॉइंट प्लान इसमें दिया गया है उसको कैसे आप मेंस में लिख सकते हैं। सो विल स्टार्ट द वीडियो विद टॉपिक द 8 पॉइंट प्लान इन एनसीआर एंड नियर बाय रीजन्स अंडर ग्रैप स्टेज 4 सीजनल पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड पब्लिक हेल्थ रिस्पॉन्स। तो जो टॉपिक है इसको समझिए। 8 पॉइंट प्लान बनाया गया है दिल्ली एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन में और उसके नियर बाई के रीजन में, ताकि जो प्रोग्राम है दैट इज GRAP का फुल फॉर्म इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान स्टेज 4। ये चौथा चरण है इस प्रोग्राम का, जहाँ पे सीजनल पोल्यूशन जो होता है, जो मौसम के हिसाब से यहाँ पे पोल्यूशन बढ़ता है उसके प्रबंधन के लिए, और जो पब्लिक हेल्थ है उसके ऊपर जो उसके प्रभाव पड़ते हैं उसको सुलझाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टॉपिक इज द एयर क्वालिटी क्राइसिस इन नेशनल कैपिटल रीजन। तो नेशनल कैपिटल रीजन जो है, दिल्ली एनसीआर रीजन जो है, वहाँ पे एयर क्वालिटी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में चल रही है, डिटीरियोरेट हो चुकी है, और उसके लिए हमें अर्जेंट एक्शन लेने की ज़रूरत है। हमें उसके लिए तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट in NCR and adjoining areas has been imposed 8 point action plan. So कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है, इन्होंने रिकमेंड किया है कि जो आपका दिल्ली एनसीआर है और उसके जो एडजॉइनिंग क्षेत्र हैं वहाँ पे हमें 8 पॉइंट प्लान एक्शन लेके आने की ज़रूरत है। सो 8 पॉइंट एक्शन प्लान यहाँ पे चलाया गया है दिल्ली एनसीआर रीजन में, और इसका जो काम है वो कर रहा है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। और अगर हम बात करें एयर क्वालिटी से रिगार्डिंग, तो ये दो संस्थाएं और भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज CPCB, दैट इज सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑल्सो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी एयर क्वालिटी के लिए ही चलाया गया है। सो ये सारे के सारे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर ही काम करते हैं। 8 सूत्री एक यहाँ पे प्लान बनाया गया है, योजना बनाई गई है, अलाइंड विद स्टेज 4 ऑफ द ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है उसके थ्रू ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से चलाएगी, दिल्ली एनसीआर और उसके एडजॉइनिंग रीजन में। पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं व्हाट इज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो GRAP है क्या? ये एक इमरजेंसी मेजर है जिसे डिज़ाइन किया गया था ताकि जो आपका एयर क्वालिटी डिटेरियोरेट हो रही है आफ्टर स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड, उसे दिल्ली में बचाया जा सके। तो इसका सिंपल सा मीनिंग क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, इसका मुख्य काम ये है कि जो दिल्ली एनसीआर के नियर बाय वायु की जो गुणवत्ता है या हवा की जो गुणवत्ता है उसको सुधारा जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके आफ्टर स्पेसिफिक threshold reached in Delhi and NCR region, implemented by the Commission for Air Quality Management, and it aims to mitigate pollution effectively. So Commission for Air Quality Management ये इसे यहाँ पे लागू करेगा, और ताकि यहाँ पे जो हवा है दिल्ली एनसीआर रीजन में उसकी हवा की गुणवत्ता को काफ़ी सुधारा जा सके। 8 पॉइंट प्लान एक्शन के बारे में अगर हम बात करें, 8 पॉइंट एक्शन प्लान, सो इसमें पहला जो प्लान है फर्स्ट, दैट इज ट्रक ट्रैफिक रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रक और ट्रैफिक की कुछ एक रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी, उसके बारे में देखते हैं। इट विल प्रोहिबिट entry of truck traffic into Delhi except for those transporting essential goods and services along with LNG, CNG, electric trucks, reduce vehicular emission and congestion। तो ये कह रहे हैं दिल्ली में जितने भी आपके डिफरेंट टाइप के ट्रक ट्रैफिक यहाँ पे एंटर होता है उसे यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा, प्रतिबंधित कर दिया जाएगा ट्रकों को दिल्ली के अंदर आने के लिए, सिर्फ उनको छोड़ के जो कि इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को लेके आ रहे हैं, चाहे वो LNG हो, CNG हो या फिर इलेक्ट्रिक ट्रक्स हो, उन्हीं को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा। ताकि जो इससे क्या होगा, जो व्हीकल, जो आपके वाहनों से बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स निकलते हैं एज एमिटेंस, या फिर आप इसे कहते हैं वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, वो कम हो जाएगा। साथ साथ में ट्रैफिक का जो कंजेशन है, जो ट्रैफिक जैम लगते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट जो है
8 पॉइंट एक्शन प्लान का, दैट इज एलसीबी एंट्री कंट्रोल। एलसीबी एंट्री कंट्रोल का मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी आपके लाइट कमर्शियल व्हीकल हैं दिल्ली में, उनको काफ़ी समय तक जो है रेस्ट्रिक्ट कर जाएगा। अगर मान लीजिए कोई दिल्ली से रजिस्टर्ड व्हीकल नहीं है, एलसीबी दैट इज लाइट कमर्शियल व्हीकल, अगर दिल्ली में पंजीकृत नहीं है तो इसे दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सीएनजी, BS6 डीजल व्हीकल्स कैरिंग एसेंशियल आइटम। सिर्फ उन्हीं वाहनों को अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी, या तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हों, या तो वो सीएनजी के व्हीकल्स हों, या फिर वो लाइट कमर्शियल व्हीकल जो हैं BS6 टाइप के हों, तभी उनको एंट्री दी जाएगी। और सबसे मेन बात है कि एसेंशियल गुड्स ही वो कैरी कर रहे हों। जिसमें थर्ड जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू डीजल MGB एंड HGB बैन द ऑपरेशंस ऑफ दिल्ली रजिस्टर्ड डीजल मीडियम गुड्स व्हीकल एंड हैवी गुड व्हीकल एक्सेप्ट फॉर दोज ट्रांसपोर्टिंग एसेंशियल आइटम टारगेटिंग हाई एमिशन व्हीकल। तो ये कह रहे हैं जो भी आपके दिल्ली में व्हीकल चलते हैं, चाहे वो MGB हैं चाहे HGB हैं। MGB का मतलब क्या है? मीडियम गुड्स व्हीकल, हाई गुड्स व्हीकल, हैवी गुड्स व्हीकल जो कि डीजल से चलते हैं, तो उनको यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट दो जो कि एसेंशियल आइटम्स को कैरी कर रहे हैं। अभी हमने डिस्कस किए 3 पॉइंट्स। फोर्थ पॉइंट है कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन। जितने भी कंस्ट्रक्शन के निर्माणाधीन काम हैं या फिर जहाँ पे डिमोलिश किया जाता है बिल्डिंग्स को, ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो हैं इनको बंद कर देना चाहिए। जो कि पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो हाईवेज हैं, रोडवेज हैं, तो इनको यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इनको प्रोहिबिट करना चाहिए ताकि वहाँ पे हवा खराब ना हो। फिफ्थ पॉइंट है ऑनलाइन क्लासेस फॉर ग्रेड्स 6 to 9 एंड 11। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके क्लासेस 6 से लेके अगर वो 6 से लेकर अगर बच्चे 9th क्लास तक हैं तो उनकी क्लासेस ऑनलाइन होनी चाहिए। ऑल्सो 11th क्लास के जो बच्चे हैं उनकी भी क्लासेस ऑनलाइन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांजिशन होगा फिजिकल क्लासेस का तो बच्चे जो हैं उनको मिनिमम जो है बाहर का एक्सपोजर देखने को मिलेगा। सिर्फ 10th और 12th क्लास जो कि बोर्ड क्लासेस है उनको ही ऑफलाइन क्लासेस के लिए बुलाना चाहिए, ऐसा इनका खुद का एक सुझाव है। 6th पॉइंट पे अगर हम आए तो 6th पॉइंट में ऐसा लिख रखा है दैट इज ऑफिस कैपेसिटी लिमिट। हमें लगभग 50% जो स्टाफ है कैपेसिटी में, पब्लिक कैपेसिटी में, चाहे वो म्यूनसिपल है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है, वहाँ पे सिर्फ 50% स्टाफ को ही ऑनलाइन और 50% स्टाफ को ही ऑफलाइन बुलाना चाहिए। ये हमारे 6 पॉइंट्स हो गए। 7th पॉइंट इज सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक वर्क फ्रॉम होम प्रोटोकॉल को जारी करना चाहिए ताकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी कर्मचारी हैं चाहे अधिकारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम गाइडलाइंस के थ्रू ही काम कर सके। ये भी इनका एक नया सुझाव आया है। इससे क्या है, पावर कंजम्पशन भी कम होगी, व्हीकल्स का जो एमिशंस है वो भी कम होंगे। ऑल्सो गवर्नमेंट का खुद का भी बहुत ज़्यादा जो एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, स्टाफ यूज़ होता है, बहुत सारी रिसोर्सेज यूज़ करनी पड़ती हैं जब आपके ऑफिस ऑफलाइन चलते हैं। बट अगर ऑनलाइन रहेगा तो लोग अपने ही घरों में अपना काम कर सकते हैं, जिससे बहुत सारी जो ऊर्जा है, बहुत सारा जो उत्सर्जन हो रहा है पॉल्यूटेंट्स का, प्रदूषकों का, वो कम हो सकता है। 8th पॉइंट है एडिशनल इमरजेंसी मेजर्स। इसके लिए कुछ एक इमरजेंसी मेजर्स भी, आपातकालीन मेजर्स भी इसमें चलाने चाहिए। एनकरेज स्टेट गवर्नमेंट्स टू कंसीडर closing educational institutions, restricting non-essential commercial activities and implementing an odd even vehicle registration system। तो इसमें कह रहे हैं कि इसके साथ साथ में हमें अतिरिक्त जो आपातकालीन मेजर्स लेने चाहिए वो है कि स्टेट गवर्नमेंट को हमें एनकरेज करना चाहिए ताकि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बंद रखें, रेस्ट्रिक्ट करें, कमर्शियल एक्टिविटीज़ को कम करें, और जो हमारे व्हीकल्स चलते हैं ऑड इवन नंबर में, चाहे 1, 3, 5, 7 जैसे हम कहते हैं, दीज आर दी ऑड नंबर्स, एंड 2, 4, 6, 8 दीज आर दी इवन नंबर। तो ऐसे ही नंबर की अगर कोई गाड़ियां हैं तो एक दिन ऑड नंबर की गाड़ी चलनी चाहिए, एक दिन इवन नंबर की गाड़ी यहाँ पे चलनी चाहिए। तो ऐसे इनके 8 पॉइंट प्लान्स हैं। कॉजेज एंड सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन इन दिल्ली। तो इसमें कह रहे हैं कि कौन कौन से कारण हैं जिससे दिल्ली में वायु प्रदूषण होता है, ऑल्सो कौन कौन से स्रोत हैं जिससे दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन बढ़ता है। तो सबसे बड़ा जो कारण यहाँ पे देखा गया है, कई बार न्यूज़ में भी ये आता है, बहुत बड़ी डिबेट का कारण है, दैट इज स्टबल बर्निंग। क्रॉप रेजिड्यू बर्निंग इन नेबरिंग स्टेट्स लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश रिमेन्स ए प्राइमरी कॉज फॉर
पोल्यूशन ड्यूरिंग दी अक्टूबर एंड नवंबर। तो इसमें ऐसा कहा जा रहा है कि स्टबल बर्निंग के कारण यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जब ये क्रॉप रेजिड्यू जिसे हम पराली भी कहते हैं, स्टबल बर्निंग यहाँ पे की जाती है, उसके कारण दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में अक्टूबर और नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। वे फॉरवर्ड क्या है इसके लिए? स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट होनी चाहिए और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इंश्योर कॉम्प्लाइंसेस विद द एक्शन प्लान, रेगुलर ऑडिट होने चाहिए, और इसके लिए जो भी इन रूल रेगुलेशन को नहीं मानता उसके लिए पेनल्टीज भी होनी चाहिए। तो ऑडिटिंग भी होनी चाहिए और इसके ऊपर रेगुलर पेनल्टीज भी लगनी चाहिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन होना चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए अलग देशों से, रिसर्च से, जिसके थ्रू हमें क्लीन फ्यूल को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, चाहे वो इथेनॉल ब्लेंडिंग है पेट्रोल के साथ, चाहे वो आपके हाइड्रोजन फ्यूल है उसको बढ़ावा देना चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस को हमें यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जितने भी हमारी कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। हमें इन्वेस्ट करना चाहिए रिसर्च में, और वो रिसर्च किस लिए होनी चाहिए? ताकि पोल्यूशन को हम कैसे फाइट कर सके, पोल्यूशन के साथ कैसे हम कंट्रोल कर सके, उसके लिए सोल्यूशन ढूंढने की हमें ज़रूरत है। 8 पॉइंट प्लान जो है, एक्शन प्लान जो है, ये अर्जेंट है अभी टू एड्रेस द एयर पोल्यूशन इन दिल्ली एंड एनसीआर। कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए इसमें, ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल लेवल पे और कम्युनिटी बेस्ड, हमें तीनों तरीकों से कलेक्टिव एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। पॉलिसी रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि जो हमारी हवा है उसकी गुणवत्ता ठीक हो और हमारा जो पब्लिक हेल्थ है, सार्वजनिक जो लोगों की हेल्थ है, वो भी ठीक होनी चाहिए। इसके लिए हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। सो डिस्कस द 8 पॉइंट एक्शन प्लान इम्प्लीमेंटेड अंडर GRAP स्टेज 4 एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन दिल्ली एनसीआर एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन मिटिगेशन ऑफ पोल्यूशन। सो हमें इसमें इन्होंने पूछा है कि हमें 8 पॉइंट एक्शन प्लान के बारे में बताइए, जिसे ग्रैप स्टेज 4 के माध्यम से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है, जो कि एयर क्वालिटी के मैनेजमेंट में कैसे हेल्पफुल रहेगा दिल्ली एनसीआर में, और इसका क्या सिग्निफिकेंस है एयर पोल्यूशन को मिटिगेट करने में। सो ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का एक अन्य टॉपिक था जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे और टॉपिक्स के लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।